दोस्तों राधे राधे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने क्यों खाई थी 18 दिनों तक मूंगफली? जानिए रहस्य। श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण काल में अनेक अद्भुत लीलाएं रची। महाभारत के भीषण युद्ध में बगैर अस्त्र शस्त्र उठाए उन्होंने पांडवों को जीत दिला दी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक अद्भुत अजीब लीला उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान रची थी। महाभारत युद्ध के प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण मूंगफली खाते तथा फिर युद्ध की ओर प्रस्थान करते थे। ये उनका दैनिक नियम बन चुका था। युद्ध शुरू होने से पूर्व वे कुछ मूंगफलियां अपने मुंह में डाल लेते थे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने मूंगफली खाने के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था जिसे सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था और वो थे उडुपी राज्य के राजा। इस अनोखे रहस्य के पीछे कथा है कि जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था तो दोनों पक्षों ने देश विदेश के राजाओं को युद्ध में उनकी तरफ से सम्मानित होने के लिए संदेश दिया था। सूचना मिलते ही अनेक राजा युद्ध में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गए। इनमें से कुछ पांडवों तो कुछ कौरवों के ओर से युद्ध में उतरे। उन राजाओं में से एक राजा ऐसे थे जो किसी के पक्ष में न लड़ते हुए भी युद्ध में सम्मिलित हुए। वे थे उडुपी राज्य के राजा उडुपी। दरअसल उडुपी राज्य के राजा ने पांडवों और कौरवों किसी के पक्ष से नहीं लड़े। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, परंतु शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद जब वे वापस अपने शिविर में आएंगे तो उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। अतः वे वासुदेव श्री कृष्ण, मैं चाहता हूं कि मैं पांडव और कौरव दोनों पक्षों के लिए सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करूं। भगवान श्री कृष्ण राजा की इस बात से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा उर्सी को आज्ञा दे दी। लेकिन अब राजा उर्सी के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या यह थी कि कैसे निश्चित किया जाए कि हर दिन युद्ध समाप्त होने के पश्चात सैनिकों के लिए कितना खाना बनाया जाए, क्योंकि युद्ध में हर दिन अनेक सैनिक मारे जाते थे। ऐसे में यदि किसी दिन कम खाना बनाया जाए तो उस दिन सैनिक भूखे मर जाएंगे और जिस दिन यदि खाना ज्यादा बन जाए तो खाना बर्बाद होने पर अन्नपूर्णा का अपमान होगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर अपनी समस्या रखी। श्री कृष्ण यह सुनकर और ज्यादा खुश हुए। ऐसी दशा में राजा को अन्नपूर्णा की कितनी फिक्र है। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि महाभारत युद्ध के दौरान हर दिन मैं मूंगफली के कुछ दाने खाऊंगा। मूंगफली के जितने दाने मैं एक दिन में खाऊंगा, समझ लेना उतने 1000 सैनिक उस दिन युद्ध में मारे जाएंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राजा उर्सी के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खोलकर रख दिया। कहा जाता है कि जिस कारण से युद्ध में सैनिकों को पर्याप्त भोजन खाने को मिला और एक भी दिन भोजन बर्बाद नहीं हुआ, इसलिए हम भी सब अन्न को पूर्ण सम्मान दें। अपनी दैनिक दिनचर्या में भी अन्न का एक दाना बर्बाद ना होने दे। तो इस तरह से महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने 18 दिनों तक मूंगफली खाई थी। यशोदा माता की कुछ अनसुनी कथाएं। पौराणिक ग्रंथों में यशोदा माता को नंद की पत्नी कहा जाता है। भागवत पुराण में यह कहा जाता है कि देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जन्म के बाद आधी रात को ही उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़कर आए तो उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में बालक कृष्ण की लीलाओं के अनेक वर्णन मिले हैं, जिनमें से यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उनके आरोप में ओखल से बांध देने की घटनाओं का सूरदास ने संजीव वर्णन किया है। यशोदा ने बलराम के लालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है जिसका नाम था एकागा था। वसुश्रेष्ठ, द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की, देव जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी
अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तदास्तु कहकर उन्हें वर दिया। इसी वर के प्रभाव से ब्रिज मंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद से हुआ। नंद पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। पुत्र जन्म में श्री यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई थी। रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। जब वासुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा के स्थान पर सुलाया तो अचानक सूतिका ग्रहण अभिनव प्रकाश से बह गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंखें खुली। वे जान गई कि यशोदा ने जन्म दिया है। रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती ही रहोगी, कोई दौड़कर नंद को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनंद और खुशियों के कोलाहल में डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक सहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद ने इतना दान दिया कि याचकों और कहीं मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। संपूर्ण ब्रिज ही मानो प्रेमानंद में डूब गया। माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती है और अपने हृदय धन को उठा लेती है तथा शिशु के अधरों को खोलकर अपना स्तन उसके मुख में देती है। भगवान शिशु रूप में माँ के इस वात्सल्य का बड़े ही प्रेम से पान करने लगते हैं। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। इस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उसके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण को लाकर उसकी गोदी में डाल दिया। संकटासुर का अंत। यशोदा नंदन श्री कृष्ण क्रम से बढ़ने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम से बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र 81 दिनों के हो गए हैं। मैया आज अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और सकट में प्रविष्ट हो गया। वह सकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने सकट को उलट दिया और सकटासुर का अंत हो गया। श्री कृष्ण का मथुरा जाना। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, ऊंखल बंधन, कालिया उदार, गोचरण, धेनुक वध, दावाग्नि पान, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11,006 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अत्यंत क्रूर ब्रिज का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी यशोदा जी को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल विरोध छोड़कर वे अपने आंसुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। श्री कृष्ण चले गए और यशोदा विसिक्त सी हो गई। उनका हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। राम श्याम को पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नव जीवन पाया। अपनी लीला समेटने से पहले ही भगवान ने माता यशोदा को गोकुल भेज दिया था। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए राधे राधे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच जाए तो आप इसके लिए बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लो और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दो और एक बार मुंह से जोर से नारा लगाओ, बोलो जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे।